ये मूवी एक बच्ची सुन के बारे में है। सुन एक ऐसी बच्ची है जिसको कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता, इसीलिए उसका स्कूल या मोहल्ले में कोई भी दोस्त नहीं है। मूवी के स्टार्ट में हम सुन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में है और क्लास के सारे बच्चे एक प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं। सब एक दूसरे को चूज कर लेते हैं, पर सुन को तो कोई चूज नहीं करता क्योंकि ये उनके स्टेटस से मैच नहीं करती। सुन को बहुत बुरा लगता है। इसने काफी बार दोस्त बनाने की कोशिश भी की है, पर कोई भी इसको दोस्त बनाना ही नहीं चाहता। एक दिन सुन बोरा को उसका खोया हुआ बर्थडे कार्ड वापस करती है। बोरा सुन को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी करती है। बोरा का ये गेस्चर देखकर सुन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। फिर हम सुन की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसका छोटा भाई मॉम और उसके शराबी पापा और अपने मॉम के साथ रहती है। उसकी फैमिली कंडीशन काफी खराब है। अगले दिन सुन एक लड़की से मिलती है। इस लड़की का नाम जिया है और ये सुन की क्लासमेट है। सुन स्कूल के बाद बोरा की बर्थडे पार्टी में जाती है जहां उसे गेट पर से ही वापस भेज दिया जाता है। सुन काफी दुखी हो जाती है और तभी उसको वो लड़की जिया मिलती है। दोनों बातें करती हैं। जिया को ये जानकर शौक लगता है कि सुन की अभी तक कोई भी दोस्त नहीं है। वहीं सुन जिया को वो ब्रेसलेट दिखाती है जो सुन ने बोरा के बर्थडे गिफ्ट बनाया था। जिया को ये बहुत पसंद आता है तो सुन वो जिया को पहना देती है। सुन बहुत खुश थी। आज फर्स्ट टाइम किसी ने उससे बात की थी। घर आकर सुन अपनी मॉम से जिया के बारे में बात करती है। अगले दिन जिया सुन को अपने घर लेकर जाती है। जिया अपनी दादी के साथ रहती है और ये बहुत रिच है। सुन इसका घर देखकर काफी तारीफ भी करती है और यहाँ पता लगता है कि जिया की मॉम दूसरी कंट्री में रहती हैं। फिर दोनों बाहर जाती हैं, खेलती हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारी गॉसिप करती हैं। जिया सुन को एक प्ले पार्क में लेकर जाती है। यहाँ पर सुन अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। जिया सुन की टिकट के लिए पैसे भी दे देती है। दोनों वहां बहुत एंजॉय करती हैं। घर आकर सुन अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या जिया एक हफ्ते के लिए हमारे घर पर रह सकती है क्योंकि उसकी दादी कहीं जा रही हैं। स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। सुन की मॉम को अजीब तो लगता है पर सुन के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती हैं। जिया सुन के घर आती है तो सुन का भाई सुन और जिया काफी इंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक दिन शॉप पर जाती हैं तो वहां सुन को एक कलर बॉक्स बहुत पसंद आता है। उसके पास खरीदने के पैसे नहीं थे इसलिए शॉपकीपर उनको सुन को बाहर निकाल देता है। बाहर जाकर सुन को पता लगता है कि जिया ने वो कलर बॉक्स चोरी कर लिया है और वो जिया सुन को जबरदस्ती पकड़ा देती है। सुन बहुत मना करती है पर जिया दे देती है। फिर जिया की मॉम की कॉल आती है और वो जिया से कहती है कि वो अभी उससे मिलने नहीं आ सकती। जिया ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि जिया काफी सालों से अपनी मॉम से नहीं मिली है, इसीलिए वो काफी उदास थी। सुन उसको खुश करने की कोशिश करती है पर यहाँ हमें पता लगता है कि जिया की मॉम डैड की डिवोर्स हो गई है और जिया अपनी दादी के साथ ही रहती है। अगले दिन सुन अपनी मॉम के साथ काफी खुश होती है तो जिया ये देखकर बहुत दुखी होती है और उसको सुन से जलन होती है और इस वक्त से जिया बहुत चेंज हो जाती है और सुन के घर की बहुत बुराई करती है। कहती है यहाँ बहुत गर्मी है, खाना नहीं खाती क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है। और जिया इंग्लिश क्लासेस भी ले रही थी। वो सुन को भी ज्वाइन करने को कहती है और कहती है कि तुम्हारी फीस मैं दे दूंगी, पर सुन मना कर देती है। जिया सुन से अपना फोन ले लेती है और कहती है कि अपना ले लो, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। और इसी तरह दोनों एक दूसरे से बात कम करने लग जाती हैं और दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। एक दिन सुन का भाई खो जाता है। दोनों उसे बहुत ढूंढती हैं। वो बोरा के साथ था और यहाँ पता लगता है कि जिया और बोरा दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं और दोनों साथ में इंग्लिश क्लासेस लेने जाती हैं। ये देखकर सुन को बहुत बुरा लगता है कि जिस लड़की ने इतनी बेइज्जती करके मुझे अपने घर से निकाला था, यानी बोरा ने, वो आज मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की दो बेस्ट फ्रेंड है। सुन की फैमिली हॉस्पिटल जाती है जहां सुन के दादा एडमिट हैं, पर सुन के फादर अपने पापा से मिलना नहीं चाहते। यहाँ सुन अपनी मॉम से नया फोन खरीदने की बात करती है पर उसकी मॉम के पास पैसे ही नहीं है जो वो नया फोन उसे दिला सके।
अब छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं और जिया इनकी न्यू क्लासमेट बनकर आती है। सुन उसे देखकर हाथ हिलाती है पर जिया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो बोरा को देखकर हाथ हिला देती है। सुन को बहुत बुरा लगता है। सुन इसे अपने साथ बैठने के लिए भी इनवाइट करती है पर वो मना कर देती है। ब्रेक में भी बोरा, जिया और उनके दोस्त आपस में जिया की बर्थडे पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। सुन अकेले में बैठे सुन रही थी और फिर वो उनके पास आकर बैठ जाती है। तभी ये चारों वहां से उठकर चली जाती हैं। घर आकर सुन मॉम के पैसे चुराती है और जिया के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदती है क्योंकि उसके घर जाकर उसको गिफ्ट देती है। पर जिया पहले तो नहीं लेती पर फिर सुन के जिद करने पर ले लेती है। सुन इसे पार्क में भी इनवाइट करती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी फीस दे दूंगी। यहाँ पर जिया आने से मना कर देती है और ये बोलकर कि मुझे बहुत होमवर्क करना है। तभी उसके घर में से बोरा और उसकी फ्रेंड्स बाहर आती हैं और पता चलता है कि जिया अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बोरा और उसकी फ्रेंड्स के साथ। सुन को इसने बुलाया भी नहीं। अब घर आकर सुन डांट खाती है क्योंकि उसने पैसे चोरी किए थे। अगले दिन जिया, बोरा और बाकी की फ्रेंड्स को लेकर सुन के पास आती है अपने कलर बॉक्स वापस मांगने। इसमें ब्लू कलर मिसिंग था, इसीलिए ये लोग इसे पुअर और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। शाम को सुन घर पर जिया की दादी आती हैं, कहती हैं कि सुन को भी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करवा दो। और यहाँ हम जिया के फादर और उसकी न्यू वाइफ को देखते हैं। अगले दिन क्लास पार्क आती है और यहाँ पर भी सुन जिया के पास आकर उसे खाना ऑफर करती है और इसकी न्यू मॉम के बारे में पूछती है। जिया गुस्सा हो जाती है और खाना फेंक देती है और चली जाती है। अब सुन काफी इरिटेट हो चुकी है क्योंकि जिया उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। क्लास में भी इसे बुली किया जाता है। अगले दिन जिया क्लास में टॉप करती है, इसीलिए सुन की मॉम सुन को भी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करवा देती हैं। और उसी क्लास में सुन को बोरा क्लास में रोते हुए दिखती है। सुन उसे चुप करवाती है। अगले दिन फिर स्कूल में बोरा सुन को बुली करती है। साथ ही जिया की फैमिली का भी मजाक बनाती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। सुन का घर पर जिया की दादी मिलती है। सुन उन्हें बताती है कि जिया आजकल इंग्लिश क्लासेस बंक करती है। उसकी दादी बताती है कि पिछले स्कूल में उसे बहुत बुली किया जाता था क्योंकि उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी। अगले दिन सुन बोरा से कहती है कि किसी से जिया की फैमिली के बारे में मत बताना क्योंकि गलती से सुन ने ही जिया की फैमिली के बारे में बोरा को बता दिया था। अगले दिन सुन जिया के हाथ में ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं तो अब क्यों पहना है इसे। जिया उसे निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि अब नहीं है। सुन अब बहुत डिस्टर्ब रहने लगी है। अगले दिन बोरा जिया पर अपना पेन चोरी होने का इल्जाम लगाती है और यहाँ ये भी पता चलता है कि सुन ने बोरा को ये भी बता दिया था कि जिया ने कलर बॉक्स चोरी किया था। और ये देखकर जिया भी सबको ये बता देती है कि सुन के फादर शराबी हैं और ये सुनकर सुन को बहुत बुरा लगता है और सब उसे बहुत बुली करते हैं। घर जाकर सुन सारा गुस्सा अपने फादर पर निकालती है और स्कूल में भी सबको बुलाया जाता है और सबको डांट लगती है। और फिर जिया सुन को गरीब और आउटकास्ट कहती है और सुन भी जिया को पिछले स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब बताती है। और यहाँ दोनों हाथापाई पर उतर जाती हैं और एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं। और हॉस्टल से खबर आती है कि सुन के दादा अब नहीं रहे, सब मिलने जाते हैं। यहीं पर सुन के फादर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने फादर के आखिरी वक्त में उनसे बात नहीं की थी। अब उन्हें पछतावा हो रहा था। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि सुन और जिया एक दूसरे के आमने सामने खड़ी एक दूसरे को देख रही हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें पता लगता है जेलसी के बारे में कि जेलसी कैसे किसी भी रिश्ते को खराब और तबाह कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।